सिमिलर कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं, आप फटाफट हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। 31 से 50 के अप्रॉक्स में जो क्वेश्चन है वो रिपीट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट भी रिपीट होंगे। तो अब जो देखना है आपको, क्या देखना है कि कॉट इनवर्स माइनस कॉस है, इसका कॉट इनवर्स माइनस एक्स है, कॉट इनवर्स माइनस एक्स है। और जब भी कॉट, कॉस और सेक इनवर्स फंक्शन में यदि माइनस वैल्यू अंदर में, माइनस वैल्यू के साथ अंदर हो, वो पाई के साथ सब्सट्रैक्ट होता है, पाई के साथ वो घट जाता है। इसका मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ पर, आप यहाँ लिख सकते हैं कॉट, कॉट इनवर्स माइनस एक्स को आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। सिमिलरली आप देखिए आप कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। ऑप्शन जो आपके पास डी ऑप्शन है, बहुत करेक्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ से सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 32 नंबर। टेन इनवर्स को आप क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स को कॉट में चेंज कर सकते हैं, या फिर टेन इनवर्स को आप, हाँ टेन इनवर्स को कॉट में यदि आप चेंज करते हैं तो उसकी जो वैल्यूज हैं, उसके अंदर जो वैल्यू है वो क्या होगा, रेसिप्रोकल में आ जाएगा। इसका मतलब क्या, आपका होगा कॉट इनवर्स 1/x। तो इसका ऑप्शन सी ऑप्शन सही ऑप्शन आपका कहलाएगा कि कॉट टेन इनवर्स का जो, जब उसको कॉट इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो उसके जो वैल्यूज हैं वो रेसिप्रोकल में आ जाएंगे, 1/x में आ जाएंगे, ये x 1/x में हो जाएगा। तो 33 नंबर माइनस एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स, टेन इनवर्स साइन इनवर्स और कोसेक इनवर्स में यदि माइनस वैल्यू अंदर हो, माइनस वैल्यू अंदर हो तो वो सिर्फ माइनस ही बाहर आता है, सिर्फ माइनस बाहर आ जाएगा और टेन इनवर्स एक्स कहलाएगा। जबकि कॉस, कॉट और सेक में पाई माइनस वो ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स फंक्शन आएगा, लेकिन साइन, टेन और कोसेक में सिर्फ माइनस वैल्यू बाहर आएंगे। तो ये जो आपका बनेगा वो बनेगा टेन इनवर्स एक्स बनेगा। तो ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन आपका है, ऑप्शन आपका ए ऑप्शन सही ऑप्शन है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम 34 नंबर सेक इनवर्स माइनस एक्स। मैंने बोला कॉसेक, कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स, यदि माइनस बाहर हो तो आपको क्या करना होगा, पाई लिखना होगा, पाई में से इस पाई को माइनस आप किए तो आप सेक इनवर्स माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका ऑप्शन सही है, आपका ऑप्शन बी ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन सही ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट सेक इनवर्स एक्स को आप कॉस इनवर्स में लिख सकते हैं। जैसे ही सेक इनवर्स कॉस इनवर्स में जाएगा तो उसके अंदर के वैल्यू x 1/x हो जाएगा, x जो है वो 1/x हो जाएगा, किसमें, जब सेक इनवर्स को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो आपका ऑप्शन यहाँ से ए ऑप्शन सही ऑप्शन कहलाएगा 35 नंबर का। 36 नंबर की बात करें, कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स को साइन में कन्वर्ट कीजिए, साइन इनवर्स फंक्शन में, तो x जो है 1/x में आ जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही ऑप्शन है, ऑप्शन बी सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 कॉसेक। यदि कॉसेक की मैं बात करूँ, यदि मैं कॉसेक इनवर्स x की बात करूँ तो 1/x है, और ये जब कॉसेक साइन में जाएगा तो ये होगा साइन इनवर्स x कहलाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही कॉसेक इनवर्स यदि साइन इनवर्स में जाने के बाद ये जो वैल्यू है वो रेसिप्रोकल में जाएगा 1/x। तो क्या हो जाएगा आपका, ऐसे आप इसे लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स 1/x है, 1/x है, तो इसे आप लिखते हैं साइन इनवर्स, ठीक है, 1/x, ठीक है। तो ये x कहाँ होगा, ऊपर जाएगा, तो आपका बनेगा साइन इनवर्स x। तो बहुत बेसिक्स हैं, इसमें ज़्यादा कुछ है भी नहीं। तो ऑप्शन बी आपका सही ऑप्शन है, ऑप्शन बी सही ऑप्शन है। नेक्स्ट 38 साइन इनवर्स 1/x, साइन इनवर्स 1/x को कॉस में इनवर्स करना, साइन इनवर्स 1/x को इजीली आप जब कॉसेक में इसे कन्वर्ट करेंगे, आप जब कॉसेक इनवर्स में इसमें कन्वर्ट करेंगे तो ये जो वैल्यू होते हैं वो क्या होता है 1/, ये पूरा वैल्यू बाय में चले जाता है, डिवीजन में चले जाता है, और डिवीजन में ये डिवीजन x जो है वो कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो आपका कहलाएगा कॉसेक, कॉसेक इनवर्स x। तो ऑप्शन देख लीजिए आपके पास बी ऑप्शंस है, बहुत इजी ऑप्शंस हैं आपकी, बहुत इजी क्वेश्चन है, इजी कॉन्सेप्ट्स हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं इसीलिए आपको इजी लग रहा है। तो हो सकता है जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए ये जरूर ही बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो प्रैक्टिस की चीज़ें, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको चीज़ें आसान होती जाएगी। कॉसेक इनवर्स, कॉस इनवर्स 1/x, कॉस इनवर्स 1/x, इसे
सेक में यदि मैं कन्वर्ट करूँ, इसे यदि मैं सेक में कन्वर्ट करूँ तो 1/1/x होगा, तो ये x क्या होगा, ऊपर जाएगा, तो ये बन जाएगा सेक इनवर्स x बन जाएगा। तो ऑप्शन देखिए कौन सा है आपके पास, ऑप्शन ए ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है, ए ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है, ए ऑप्शन। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन, 10 इनवर्स 1/x, 10 इनवर्स 1/x की बात करें, 10 इनवर्स 1/x, तो इसे आप कॉट में पहली बार कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कॉट में इनवर्स में जैसे ही लाएंगे तो जो वैल्यू है वो क्या होगा, 1/1/x। ठीक है। तो ये x अंश में चला जाएगा, न्यूमिनेटर में चला जाएगा, और ये कहलाएगा ये। तो ऑप्शन देखिए आपके पास ऑप्शन सी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस बनते चले जाएंगे। 34 देखिए आप यहाँ पे साइन के फंक्शंस हैं, साइन के फंक्शन है और यहाँ पर कॉट इनवर्स है। अब कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अस्थिर से समझना होगा और सॉल्व करना होगा। मैंने क्या बोला, साइन है और यहाँ पे यदि साइन इनवर्स होता तो कैंसिल आउट करते और एक्स आंसर होता, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ साइन है और अंदर में क्या है, कॉट इनवर्स है। तो हमें क्या करना होगा, साइन है और साइन इनवर्स यदि होता, यदि साइन और साइन कैंसिल होता तो हमारे पास आंसर क्या होता, एक्स होता, लेकिन बट यहाँ पे क्या है, कॉट इनवर्स में है, कॉट इनवर्स एक्स में यहाँ दिया गया है। तो कोशिश ये किया जाएगा कि इस कॉट इनवर्स को ना साइन इनवर्स में कन्वर्ट किया जाए, कॉट इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट किया जाए। तो यदि मैं बोलूँ आपको कि आप इस कॉट इनवर्स एक्स को यदि आप एक्स वाई मान लेते हैं, सपोज आप वाई एज्यूम करते हैं, तो आपके पास क्या बनेगा बताइए, इस कॉट को मैं उधर ले जाऊंगा तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपके पास कॉट वाई। ठीक है। यदि कॉट वाई कॉट थीटा आपके पास दिया हुआ है तो साइन थीटा निकाल सकते हैं। ठीक है। यदि आपके पास कॉट थीटा दिया है तो आप साइन थीटा निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ से जो है ना साइन थीटा निकालने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे साइन थीटा कॉट, तो इसी पर 10 में बदल लीजिए आप, इसे 10y जैसे ही लिखेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 1/x। इसका मतलब 10y ओरिजिनली जब 10th क्लास के कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा तो 10 थीटा जो होता था वो होता था p/b होता था। इसका मतलब क्या हुआ कि 10y इक्वल टू 1/x इक्वल टू p/b, परपेंडिकुलर बाय बेस, लंब बाय आधार। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये p को यदि आप 1 एज्यूम करें और b को आप x मान ले सपोज, तो आप h इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। h जो होगा आपका क्या होगा, p1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो आपके पास होगा 1 प्लस x स्क्वायर होगा। तो h आपके पास निकल गया। यदि आपके पास h निकल गया तो साइन y आप इजीली निकाल सकते हैं। साइन y क्या होता है, साइन y आपके पास होता है p/h, साइन थीटा इक्वल टू p/h। p क्या है आपके पास, p आपके पास 1 है और h आपने अभी कैलकुलेट कर रखा है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, साइन y इक्वल टू 1/√1 प्लस x स्क्वायर, ये साइन y हो गया। इसका मतलब क्या, और आप सही से देखिए ये जो y है, इस y को मैं इधर छोड़ दूं और वो जाऊँ तो क्या होगा, साइन इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर कहलाएगा। इसका मतलब ये y साइन इनवर्स इसमें आएगा, और ये y देखिए आपने क्या एज्यूम किया था, ये y कॉट इनवर्स x, y कॉट इनवर्स x, और यही y साइन इनवर्स x, मतलब इसका ये y का वैल्यू यही है, y का वैल्यू यही है। इसका मतलब क्या है, कॉट इनवर्स इक्वल टू क्या, साइन इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब इस कॉट की जगह मैं इसे लिख सकता हूँ, यहाँ इस कॉट की जगह आप लिख सकते हैं साइन इस कॉट x के जगह, कॉट इनवर्स x को आप लेकर क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर आप लिख सकते हैं। तो ये साइन कैंसिल आउट होगा, तो ये बनेगा 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बनने वाला है आपका। तो कहने का मतलब आप ऑप्शन देख सकते हैं, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन आपका ये ऑप्शन होगा, क्योंकि ये रूट में है। ये रूट का मतलब क्या हुआ, रूट का मतलब आपका होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, ये 1/2 होता है। ये 1/2 जब ऊपर जाएगा तो ये बनेगा -1/2,
2 बन जाएगा। तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपका ऑप्शन डी ऑप्शन यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। तो यहाँ जो समझने वाली बातें हैं वो यही है कि बाहर यदि साइन का फंक्शन है तो ब्रैकेट के अंदर भी साइन इनवर्स के यदि फंक्शन होंगे तो साइन साइन कैंसिल हो सकता है और हमारा वैल्यू बच सकता है। इसीलिए इस कॉट इनवर्स को मैंने क्या किया, साइन इनवर्स में कन्वर्ट किया, इसको y माना और इसे सॉल्व करने पर आपको साइन इनवर्स आ गया। और ये y है और ये भी y है, इसलिए कॉट इनवर्स इक्वल टू साइन इनवर्स। इस कॉट के जगह मैं इस साइन इनवर्स को यहाँ लिख सकता हूँ और लिखने के बाद आपका आंसर इस तरह से डी ऑप्शन आता। अच्छा क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा समझने की देरी है, बस बाद बाकी सब सॉल्व हो जाता है, इसमें कुछ है नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, मॉड x लेस देन इक्वल टू 1 ये दिया गया, देन 10 cos इनवर्स x पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए आपके पास क्या है, 10 है और 10 का फंक्शन है तो अंदर भी 10 इनवर्स होता तो 10 और 10 इनवर्स कैंसल आउट हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है, cos इनवर्स है, इसका मतलब cos इनवर्स को 10 में बदला जाएगा। cos इनवर्स x को यदि मैं y मान लूँ, y जूम कर लूँ तो बताइए क्या होगा, x इक्वल टू बन जाएगा आपके पास cos y। यदि cos y ये बन गया है तो बताइए cos y है, मुझे क्या चाहिए, 10 चाहिए। cos y हमारे पास है, साइन मैं लाऊंगा तो साइन बाय cos 10 बन जाएगा, तो y हमारे पास आएगा और cos थीटा इक्वल टू p बाय h। इसका मतलब क्या, p बाय h, इसका मतलब क्या, ये p आप बोल सकते हैं x है और h क्या है, 1 है। तो आप यहाँ से b कैलकुलेट कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ p, बेस वैल्यू ऑफ बेस b के वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। दो क्या 1 हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ये आपका बन जाएगा क्या, b बन जाएगा। जब आपके पास b बन चुका है, सॉरी ये cos थीटा जो है, एक सेकेंड थोड़ा सा यहाँ पर एक करेक्शन मैं करूँगा, क्या cos थीटा इक्वल टू x और cos थीटा होता है b बाय h, तो b बाय h और इसे मैं 1 ले लूँ इसके नीचे, तो ये देखिए b का वैल्यू क्या हो गया, x हो गया और h का वैल्यू आप एज्यूम कर सकते हैं, आप ले सकते हैं कि ये है, इसके इक्विवेलेंट है। ये इसे रेशियो में होता है लेकिन मैं इसे इक्विवेलेंट मान लिया कि b x है और h क्या है, 1 है। तो आप यहाँ से p इजीली निकाल सकते हैं, p इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, तो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप साइन y इजीली निकाल सकते हैं, यदि cos y आपके पास है तो साइन y निकाल सकते हैं, p बाय एच पी आपके पास है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और h भी आपके पास है 1, h भी आपके पास क्या है, 1 है। तो आपके पास क्या हो गया, साइन y निकल गया, तो आप 10y इजीली निकाल सकते हैं। 10y इक्वल टू साइन बाय कॉस, साइन क्या है आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय कॉस x, तो ये आपका 10 ये आपका 10y आ गया है। तो यहाँ से आप y इक्वल टू निकाल सकते हैं क्या, 10, यहाँ से आप बोल सकते हैं कि y इक्वल टू 10 इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स, ये हो गया y के वैल्यू। अब देखिए y इक्वल टू कॉस इनवर्स x एज्यूम किया था आपने और ये y इक्वल टू 10 इनवर्स, मतलब कि आप कॉस इनवर्स एज्यूम किए थे लेकिन जो सॉल्व करते जब आया तो वो क्या बन गया 10 इनवर्स। इसका मतलब y का वैल्यू कॉस इनवर्स, y का वैल्यू 10 इनवर्स, इसका मतलब कॉस इनवर्स x इक्विवेलेंट है, कॉस इनवर्स x इक्विवेलेंट है किसके, 10 इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय x के इक्विवेलेंट है। इसका मतलब कॉस इनवर्स और 10 इनवर्स सेम चीजें हैं। इसका मतलब इस कॉस इनवर्स के जगह आप इस 10 इनवर्स को लिख सकते हैं, तो आपके पास हो जाएगा 10, ठीक है, 10 इनवर्स ये वैल्यू क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स। आप इजीली एक बेसिक से कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं कि 10 और 10 इनवर्स कैंसिल आउट कर सकते हैं, जो आपके पास आंसर बचेगा वो बचेगा क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स।
ये ऑप्शन है। आप ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है आपके पास ए ऑप्शंस हैं, तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि इसका ए ऑप्शन सही ऑप्शन है। तो ये कॉन्सेप्ट था। तो ये इसमें कुछ आप कैलकुलेशन है बस और कुछ नहीं है। सिमिलरली साइन इनवर्स, आपके पास साइन है, अंदर में 10 है, तो इस 10 इनवर्स को क्या करेंगे, साइन इनवर्स में बदलने की कोशिश करेंगे। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट पे ये बनेगा, सिमिलर ही कॉन्सेप्ट चलेगा यहाँ पर भी कि आप क्या कीजिए, 10 इनवर्स को लेट 10 इनवर्स x इक्वल टू आप y जूम कीजिए और यहाँ से आप बोल सकते हैं क्या, x इक्वल टू 10y हो गया आपका, और 10y इक्वल टू आपको पता है p बाय b होता है। इसका मतलब क्या, आप बोल सकते हैं p का वैल्यू x और b का वैल्यू 1, ऐसे ये रेशियो में होता है। लेकिन आप उस कांस्टेंट को यदि हटा दें तो px और b को 1 बोल सकते हैं, तो आप h इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। h क्या होगा, रूट अंडर p स्क्वायर और b स्क्वायर, मतलब क्या, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसका मतलब क्या, x स्क्वायर, ये इसका वैल्यू x है, इसका वैल्यू 1 है, प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 1। इजीली आप हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। अब आपके पास p है, आपके पास b है, आपके पास h है, आपको क्या चाहिए, इस 10 इनवर्स की जगह जाओ ना, साइन इनवर्स चाहिए। तो मैं निकालूंगा साइन y इक्वल टू p क्या है, x बाय h, क्योंकि ये होता है ना साइन y इक्वल साइन थीटा इक्वल टू p बाय h, ठीक है। तो क्या हो गया, p हो गया आपके पास x और आपके पास h क्या होगा, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया आपका साइन। तो आप यहाँ से निकाल सकते हो y इक्वल टू साइन इनवर्स x बाय रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 1। तो ये आपका साइन इनवर्स आ चुका है, y इक्वल टू 10 इनवर्स, y इक्वल टू साइन इनवर्स, y इक्वल टू 10 इनवर्स, y इक्वल टू साइन इनवर्स, y सेम है, इसका मतलब 10 इनवर्स इक्वल टू साइन इनवर्स। इसका मतलब इस 10 इनवर्स के जगह आप क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स लिख सकते हैं। इस 10 इनवर्स के जगह क्योंकि ये भी y है और ये भी y है, तो y सेम है, तो 10 इनवर्स इक्वल टू साइन इनवर्स, ये आप लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। अब साइन और साइन इनवर्स कैंसिल आउट होगा, जो आपका आंसर बचेगा वो बचेगा कितना, x बाय रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर।